सो हेलो एवरीवन। कार्टेल क्या होता है आपने थंबनेल में देखा ही होगा सर। व्हाट इज कार्टेल बहुत बार सुना होगा सर। ड्रग कार्टेल, डब्बा कार्टेल, ऐसे बहुत सारे आपको जो है ना एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें से कार्टेल क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा एक एक्ट भी है कंपटीशन एक्ट, उस कार्टेल को कैसे रोकने की कोशिश करता है वो डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस कार्टेल है उसको बोला जाता है ओपेक कार्टेल, ऑयल वाला। आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज के पास ही जो है ना पावर है सारा डिसाइड करने का कि कितना ऑयल रहेगा, कितना प्राइस रहेगा, क्या होगा उसमें से। अपने ये फेमस फेमस कंट्रीज पता ही है। सऊदी इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे आपको पता है ईरान, इराक, जो वॉर के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो द पॉइंट इज ये मेंबर्स है ओपेक के, कि मतलब इनके जो है ना डिसीजन के बिना कोई भी ये काम नहीं हो सकता। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कार्टेल क्या है, जब हम ग्रुप ऑफ सेलर्स या ग्रुप ऑफ बायर्स मिलके एक ग्रुप बना ले कि हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। तो ओपेक इज अ इंटर गवर्नमेंटल कार्टेल एस्टैब्लिश इन 1960। अगेन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये करता क्या है, स्टेबलाइजिंग ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। कि अगर मेरा मन क्या, मान लो मैं अल्जेरिया हूं, मेरा मन क्या कि ना ईरान जो है ना ज्यादा दाम में दे रहा है तो मैं ना कम में दे दूं। कम में दे दूंगा तो क्या है, मेरा ज्यादा सेल हो जाएगा, मेरे से ज्यादा लोग खरीदने लगेंगे, मेरा वैल्यू बढ़ेगा। नहीं कर सकता। जब आप मेंबर बन जाते हो तो मेंबर्स जैसे चलेंगे वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक का कार्टेल होता है, ठीक है, जहां देखोगे प्राइस सेम रहता है। अभी मेंबर्स के ऊपर है, मतलब बायर के ऊपर है कि वो कौन सा लेना चाहे। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के कार्टेल होते हैं। तो बेसिकली कार्टेल क्या है, एक एसोसिएशन है। सर ये कहाँ काम आएगा? अरे अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो तो वहां ईसीआईपीएल में काम आएगा। कहीं भी अगर आप कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हो, कहीं भी आप कार्टेल के बारे में पढ़ रहे हो तो वहां भी काम आएगा। तो ऐसे ना छोटे छोटे वीडियोस आपको एक अच्छे से पीपीटी के साथ मैं आपको समझाने के लिए लेके आऊंगा, जो आपको ये भी पता चलेगा कि रियल लाइफ में ये कहाँ काम आता है। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन पता नहीं होता रियल लाइफ में काम कहाँ पे आएगा। तो क्लासेस में भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसे क्या हुआ, एसोसिएशन क्या चीज का, और प्रोड्यूसर हो सकता है, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी। अभी सब मिल के जब एक एसोसिएशन बनाए, क्या है ये, सीक्रेट एग्रीमेंट है। ऐसा ओपनली बताता नहीं है कि है एसोसिएशन। ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट है सो दैट प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। सर प्राइस कैसे कंट्रोल होगा? जैसे मैंने बोला अल्जेरिया का मन है बेचने का लेकिन नहीं बेच सकता, क्योंकि सब ने मिलकर बोला है कि इसी प्राइस पे बेचा जाएगा, कोई भी कम ज्यादा नहीं कर सकता, उसी प्राइस में बेचा जाएगा। और कितना बेचोगे, सो दैट ऐसा नहीं हो किसी और ने ज्यादा खरीद लिया और वो ज्यादा दाम में बाद में बेचे। तो कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। सप्लाई भी अपने कंट्रोल करेंगे, कितना प्रोड्यूस कर सकते कंट्रोल करेंगे, कौन से मार्केट में बेचना है। मतलब बेसिकली सब पावर अपने हाथ में रखना एसोसिएशन बना के। क्योंकि अलग अलग जाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई एक काम कर दिया, कोई एक काम कर दिया, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। अभी साथ में आ गए ना तो मानना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, कंपटीशन और कंज्यूमर को हार्म हो जाता है। इससे कंपटीशन और कंज्यूमर को हार्म क्यों होता है? क्योंकि कंपटीशन वाले आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने ग्रुप बना रखा है तो कोई नया प्लेयर आ नहीं पाएगा। और कंज्यूमर को जो प्राइस सस्ता मिल सकता है, लेकिन आप सप्लाई, डिमांड सप्लाई जो है आपको पता ही है, तो आप अगर सप्लाई को मॉनिटर करके रखोगे, प्रोडक्शन को मॉनिटर करके रखोगे तो कंज्यूमर को भी हार्म होगा। तो इसलिए ना यहां पे आता है हमारा रोल कि कंपटीशन एक्ट क्या करता है। उससे पहले ये समझ लो कंपटीशन एक्ट बोलता क्या है कि कार्टेल इज एन एंटिटी एक्टिंग टुगेदर टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस या फिर किसी भी तरीके से ट्रेड को कंट्रोल करने का काम कार्टेल करता है। उसके बाद पूछा कार्टेलाइजेशन कौन से सेक्शन में आता है? ये एक हॉराइजंटल, क्या है हॉराइजंटल? हॉराइजंटल मतलब पता ही है, हॉराइजंटल एग्रीमेंट है। मतलब मैं एक एंटिटी दूसरा एंटिटी जो सेम लेवल में है उसके साथ ग्रुप बना रहा हूं कि भाई तुम ना ज्यादा डिमांड जो है उसको मीट मत करो, इतना ही सप्लाई रखो या प्राइस कम मत करो। तो इट इज प्रिज्यूम टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन। तो जहां पे भी हमें दिखेगा कि एक ना एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है कंपटीशन में, वहां पे आ जाएगा कंपटीशन एक्ट, वहां पे सीसीआई का रोल आ जाएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज ना आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा एग्जांपल लेके नहीं पढ़ते तो लगता है कि अरे बहुत कुछ वो हो रहा है। तो सच एग्रीमेंट्स आर प्रोहिबिटेड एंड वॉइड। प्रोहिबिटेड एंड वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट बना नहीं सकते। तो सर ओपेक वाला कैसे अलाउ कर रहा है? क्योंकि सीक्रेट एग्रीमेंट है, ऐसा ओपनली दिखाता नहीं है, ठीक है। तो अभी वो गवर्नमेंट्स के बीच में है तो वो सारी चीजें अलाउ हो जाती है। लेकिन अगर मैं और आप मिलकर बनाना चाहेंगे तो वो प्रोहिबिटेड और वॉइड हो जाएगा। कॉमन फॉर्म्स क्या है? प्राइस फिक्स कर लेना जो मैंने बोला, आउटपुट का रिस्ट्रिक्शन, सप्लाई का रिस्ट्रिक्शन, मार्केट शेयरिंग कि हमारे बीच में ही मार्केट रहेगा, हम किसी और को आने नहीं देंगे, ये एक दूसरा टॉपिक है। अगर आपने पढ़ा है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। बिड रिगिंग क्या होता है? अगर बिड रिगिंग नहीं पता
तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में वो बता देंगे। और भी कोई ऐसे टॉपिक होना जो आपका मन करे कि सर ये वाला बता दीजिए, एक नया टॉपिक है अपने को जानने गए, तो उसके लिए भी कमेंट में जरूर करना, सो दैट कि हम लोग ऐसे ऐसे नए नए टॉपिक जो है सीख सके। फिर क्या आता है नेक्स्ट, एफएक्स क्या होता है। अगर मान लो मैंने कार्टेल बना भी लिया जो ऑयल वाले केस में, तो इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा। अभी देख ही रहे कि कार्टेल बना लिया तो ईरान बोल रहे नहीं देगा, कोई और बोल रहा है देगा, फिर भी अपने को तो ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा। कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि सप्लाई भी कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कार्टेल के मेंबर्स। तो उन लोग जो सप्लाई करेंगे अपने को वही लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं, इनोवेशन करने का चांस नहीं, क्योंकि नए प्लेयर्स को घुसने ही नहीं देगा। ग्रुप बना लिया, नए प्लेयर्स आएंगे ही नहीं। एंड डिस्टॉर्टेड मार्केट कंपटीशन, मतलब फ्रीली कंपीट नहीं होगा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई फ्री मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है। अब डिमांड आप कुछ भी कर लो, अगर सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है तो मार्केट फ्री फोर्सेस में जैसे चलना चाहिए वैसे चलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये इकोनॉमिक लॉ का पार्ट बन जाता है। और यहां पे आता है रोल सीसीआई का। सीसीआई कौन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे कार्टेल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेट क्यों करता है कि सर अगर ओपेक के बारे में तो अपने को पता है, लेकिन अगर किसी के बारे में नहीं पता है तो क्या होगा, ऑर्डर्स अगर डिसकंटिन्यू, ऐसे अगर कार्टेल बना के कोई ऑर्डर लिया गया है तो उसको कैसे डिसकंटिन्यू करेंगे। इंपोज पेनल्टी, अगर पकड़े गए तो पेनल्टी लग सकता है, और इससे कंज्यूमर वेलफेयर और कंपटीशन का बेटरमेंट भी किया जा सकता है। तो देखो कितना शॉर्ट क्रिस्प टॉपिक है, लेकिन अपने पढ़ते नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि कार्टेल एक सीरियस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है जो कंपटीशन एक्ट अलाउ नहीं करता और चाहता है कि फेयर कंपटीशन ही रहे, इसके बाहर ना जाओ। तो ऐसे ना और भी टॉपिक्स है, जैसे जियो का एग्जांपल है कि जियो ने क्यों और 2-4 साल फ्री देके अपने कंपटीशन को किल नहीं किया, बिड रिंग क्या होता है, ऐसे करके एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके कंपटीशन एक्ट का एक पार्ट है। तो हाँ, एवरी कुछ टाइम पे मैं ये लेके आया करूंगा कि सो दैट आपका जो भी ये कंपटीशन एक्ट हो गया, दूसरे एक्ट्स हो गए, या फिर कोई और टॉपिक आपको जानने का है, उसको केस स्टडी के साथ हम लोग समझ ले। सो एग्जाम में आए तो माइंड एकदम क्लियर रहे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कहीं कार्टेल तो क्रिएट नहीं कर लिया। और ऐसे ही हम लोग क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जो क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है। तो मेक श्योर कि आप ना जल्दी से इनरोल कर लो, एंड अपना जो है ना लाइव एग्जाम्पल्स के साथ सारी क्लासेस अटेंड कर लो। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई नया टॉपिक जानना हो उसके बारे में भी लिखना। यू आर इनरोल्ड और नॉट डजंट मैटर, बट आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं कुछ नए के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।